Hello friends, welcome back to my channel and I hope you people are all healthy and happy. So आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए और आई एम श्योर आप में से वो लोग एवरेज ऑफ फ्यू पीपल और आई एम श्योर मोर देन दैट इज़ ऑल्सो डूइंग रॉन्ग थिंग एंड हैड नो क्लू कि ऐसा क्यों करते हैं हम और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या है। एंड द टॉपिक इज़ हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ब्रश आवर टीथ इन अ डे। सो हम दिन में कितनी दफ़ा ब्रश करें, कितनी बार ब्रश करें, उसके लिए थोड़ा सा एवरीबडी इज़ सो डाइसी, हर एक को लगता है और कि अच्छा इतना ही सही होगा, या वो सोचते हैं कि भाई हम ब्रश सही तरीके से कर रहे हैं एंड एवरीबडी सेज कि हाँ हम ट्वाइस डेली इज़ ऑल एक्यूरेट। अब इस सब के दिमाग में तो है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर आप लोग करते नहीं हो। आप में से काफ़ी ऐसे जो 1 टाइम करते हैं और आप ये जान के हैरान होंगे वो एक बार किया हुआ ब्रश भी आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका टाइमिंग ही गलत है उस ब्रश को करने का। सो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी इसके बारे में कि वो क्या टाइमिंग है जिसमें आपको ब्रश करना चाहिए। और उससे पहले मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि कितनी बार में ब्रश करना चाहिए, आइडियली कितना कंसिडर किया जाता है बाय डेंटिस्ट। एंड सबसे पहले तो आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू ब्रश। प्लीज़ गाइज, यू पीपल एक्चुअली मिसिंग आउट समटाइम्स। व्हाट हैपन कि आप लोग बहुत बिजी होते हो और आप लोग ब्रश ही नहीं करते हो इन हरी ऑफ योर स्कूल, योर कॉलेज और योर वर्क प्लेसेज। यू एक्चुअली टेंड टू फॉरगेट योर ब्रशिंग विच इज़ अ बिग मिस्टेक फॉर योर टीथ। सो अपनी ऑरल हाइजीन अच्छी रखनी है तो यू हैव टू ब्रश इट, ठीक है। सो वैसे तो आपको ट्वाइस डेली ब्रश करना चाहिए, इट्स वेरी मच रिकमेंडेड। 2 बार ही तो ब्रश बिल्कुल कीजिए। और किसी को अगर कोई कंडीशन है और उसको डॉक्टर ने कहा कि शुड ब्रश थ्राइस डेली, सो उसके लिए भी आपको उनको बिल्कुल ध्यान में रखे हुए उतनी दफ़ा ब्रश करना है। पर ओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक 3 बार आपको बोला है रिकमेंडेशन, तो दैट्स ओके, करो 3 बारी और 4-5 बारी अननेसेसरी करो। सपोज कुछ स्टक हो गया, सम पीपल आर वेरी मच इनटू दिस हैबिट कि थोड़ा सा स्टक हो गया तो स्टार्टेड ब्रशिंग। सो ऐसा भी नहीं करना कि अच्छा बार बार आप ब्रश करो, दिस नॉट वेरी मच गुड और ये आपके दांत को डैमेज करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी आप सोच रहे हो अरे हमने इतनी बार ब्रश किया और अब दांत तो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, चमकने चाहिए, कोई एस्थेटिकली इसकी ब्यूटी अच्छा मतलब सफाई के लिए सुंदर लगे, वाइट लगे, उस कारण भी बहुत बारी ब्रश करते हैं। दैट्स ऑल्सो नॉट एट ऑल गुड और कई करते ही नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो ये दोनों ही आपकी जो माइंड का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, इट इज़ ऑल नॉट कूल। आपको ब्रश करना है ट्वाइस डेली एंड दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आपको इसलिए 2 बार ही करना है क्योंकि आपका जो पर्पस है, आपके फूड का जो भी पार्टिकल है वो स्टिक हो रहा है उसको साफ़ करना है। सो उसके लिए आपको एक 2 मॉर्निंग में ब्रश करना है और एक आपको इवनिंग में आफ्टर योर डिनर, राइट, डिनर के बाद आपको ब्रश करना है। सो ये दोनों ही तरीके से आप 2 बारी ब्रश करो, द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। और 3 टाइम्स जो कर पाते हैं लंच में, लंच के बाद, और किसी पास टाइम होता है तो दैट्स ऑल्सो बेस्ट आउट ऑफ लाइक पीपल आर एक्चुअली गुड इन विद दिस हैबिट कि जो 3 टाइम्स कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। मोर देन दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेस देन 1 इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। सो गाइज, एक बार भी ना ब्रश करने वाले लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि उनके दांतों में और उनके ऑरल कैविटी में, मुंह में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आगे जाकर हो सकती हैं जो कि आपको आगे डेंजरस होगी और आपके पैसे भी जाएंगे और आपका वक्त भी जाएगा और आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। सो आज का या मेरा तो वीडियो का पर्पस था कि कितनी टाइम करना चाहिए, तो ट्वाइस इज़ आइडियल। आपको 2 बारी ब्रश जरूर करना चाहिए। और इसकी जो लास्ट में आपको जो मैं टिप दे रही हूँ कि कब कब ब्रश करना चाहिए, तो माई टिप और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और आप लोग ब्रश तो कर रहे हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप ट्वाइस डेली कर रहे हो फिर भी आप कर रहे हो हमारे दांत में तो फिर से यार कैविटी आ रही है, कैरीज हो रहा है, दर्द हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, सारी डेंटिस्ट से लाइक टीथ रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका एक कारण ये हो सकता है, इट कैन बी लाइक सर्टन अदर रीजन्स ऑल्सो, बट वन रीज़न विच इज़ रॉन्ग टाइमिंग ऑफ योर ब्रशिंग। व्हाट हैपन इज़ आप सुबह उठते ही ब्रश करने लग जाते हो एंड देन यू स्टार्टेड ईटिंग फूड एंड उसके बाद यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क एंड डेली चोर्स, राइट। सो क्या फ़ायदा हुआ, फिर आप रात को ब्रश कर रहे हो और आपको पता है इसके बीच में कितना ज़्यादा गैप है, लाइक इफ़ यू कांट इवन इमेजिन, इट इज़ एक्सीडिंग टू मच लॉन्ग। सो आपने जो खाया उसके बाद आपने रात को ब्रश किया और उसके बीच में कुछ भी नहीं आपने ब्रश किया, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। सो आप ये जान के हैरान होंगे कि जो बैक्टीरिया उस हमारे जो फूड पार्टिकल पे स्टक हुआ, दांतों पे स्टक हुआ फूड पार्टिकल पे जो बैक्टीरिया अपना एक्शन करता है वो 10 घंटे के अंदर अंदर करता है।
और अगर आपकी 10 आवर्स से ज़्यादा आपने वो एक्सीड कर दिया टाइमिंग, तो डेफिनेटली उसमें प्लाक का एक्यूमुलेशन, मतलब प्लाक का बनना शुरू हो जाता है, और वही आपके केरीज का और दांतों की तरह तरह की बीमारियों का रीज़न होता है. सो इसलिए पीपल आर एंडिंग अप इन विद डेंटल डिसीजेज ओनली आफ्टर डूइंग 2 टाइम ब्रश ऑल्सो. दे आर सेइंग कि अरे हम 2 बारी ब्रश करते हैं फिर भी हमें हर डेंटल इशू आ रहा है. उसका सबसे ज़्यादा रीज़न ये हो सकता है कि आप गलत टाइम पे ब्रश कर रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह उठते ब्रश ना करके ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करो, क्योंकि कुछ खाया है तो कुछ स्टक हुआ है, उसके बाद ही इट्स फ्रूटफुल, उसके बाद उसका काम है. तभी ब्रश का वो उसने सारे ब्रश के थ्रू सारा अपना फूड पार्टिकल निकाल दिया. और आइडली तो वही तरीका है कि हमेशा आफ्टर फूड आप करो, और डिनर के बाद आप करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग. सो डिनर के बाद ऑल गुड हैपनिंग कि आप उसके बाद कर रहे हो और वो सब कुछ फूड पार्टिकल निकल गया और साफ अपना अच्छी ओरल कैविटी से आप सो रहे हो. सो ये एक अच्छी चीज़ थी. बट सुबह का जो ब्रेकफास्ट के पहले करने वाला ऑप्शन है आपका ब्रश का, इट्स नॉट कूल, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, और आप उसको सही कर लो और ब्रेकफास्ट की बात करो. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अगर फिर भी सुबह लगता है कि अरे इतना गंदे मुंह से हम खाना कैसे खाएं, सो डू व्हाट हैपन इज़ कि डिनर के बाद तो आप ब्रश करते ही हो, वो वाला आपका दांत का ओरल कैविटी ऑलमोस्ट साफ़ करके ही सोए हो. सुबह उठते आप कुल्ली कर सकते हो और पानी से ही मसाज कर सकते हो गम की, और जितनी देर तक आप रिंस कर सकते हो माउथ करके. एंड यू शुड ईट योर फूड, एंड देन आफ्टर ईटिंग योर फूड यू शुड एक्चुअली ब्रश योर टीथ आफ्टर 10 minutes. So that's a good option and that's good thing to do. So thank you for just listening me and tolerating me itni long, and thank you.